हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कॉलर कुर्ती की स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताई है। आप नेक मेजरमेंट के अनुसार कॉलर कुर्ती की कटिंग कैसे करेंगे और उसी नेक पैटर्न से आप कॉलर की कटिंग स्टिचिंग कैसे होती है ये भी बताऊँगी। साथ साथ मैंने इस कुर्ते में डिजाइन दिया है जो आप देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुर्ते के फ्रंट पार्ट को ले लिया है और यहाँ पे पहले ही मैंने जो कुर्ते का नेक का जो कटिंग की थी वो 3.5 इंच गहरा था और 3.5 इंच चौड़ा भी था। तो हमारे मेज़रमेंट में 7 इंच नेक है, तो मुझे नीचे से वी शेप में ओपन करना है। तो इसके लिए मैंने 4 इंच मार्क किया क्योंकि हाफ इंच जो हमारी स्टिचिंग में चली जाएगी। तो ये डबल फोल्ड में कैनवास लेना है और यहाँ से 4 इंच पे मार्क कर देना है और इसकी चौड़ाई 2 पॉइंट इतना ही देना है। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट लेके गले का वी शेप दे देना है। साइड से 0.75 इंच की मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग कर लेना है और यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार दूसरा भी नेक पैटर्न दे सकते हैं। मुझे वी पैटर्न देना ज़्यादा अच्छा लगा, इससे मैं यहाँ वी पैटर्न दी हूँ। तो इस तरह से मैंने 0.75 इंच की मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे एक कपड़े का टुकड़ा लेना है, छोटा सा टुकड़ा लेके अब इस नेक को प्रेस के माध्यम से पेस्ट कर लें। इस तरह से मैंने कपड़े के ऊपर कैनवास को रखा है, उसे प्रेस से पेस्ट कर दिया है और साइड से हाफ इंच कपड़े को कट करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और ये फोल्ड करते हुए 3 साइड सिलाई लगानी है और कुछ इस प्रकार से। अब कुर्ते के फ्रंट पार्ट को लेना है और उसके सेंटर में मार्क करना है। ये चौक से ऐसे करके आप सेंटर में मार्क कर लें। मार्क करने के बाद इसे ओपन कर देना है और ये जो वी पैटर्न बनाया है उसको सेंटर में रख के ऐसे पहले सेंटर में कट कर लें और फिर इस तरह से सेंटर में रखते हुए वी पैटर्न में जिस तरह से कैनवास कट किया है उसी तरह से क्लोज सिलाई लगानी है। आप या तो डायरेक्ट कर लें या तो पिन से सेट करके सिलाई लगाएं। सिलाई लग चुकी है। अब 1/4 इंच की मार्जिन लेते हुए इसे इस तरह से कट कर लें। नेक को पलट लें, पलट के ये आपका नीचे नेक तैयार हो जाएगा। तो ये नेक देख सकते हैं तैयार हो गया। अब मुझे इस पर डिजाइन करना है, तो इसके लिए मैंने स्क्वायर शेप में एक कपड़ा लिया है और इस पर डिजाइन करने के लिए मैंने 5 मीटर बारीक लेस लिया है और इस स्क्वायर शेप कपड़े पे मैं 1 इंच का इस तरह से निशान लगा रही हूँ। इस तरह में सारे में निशान लग गया और सारे निशानों पे मैं ये पतला वाला लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पिन के माध्यम से लेस लगाया है जो बहुत इजी होता है। तो इस तरह भी लगा सकते हैं आप, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा लें, जैसे अच्छा लगता है। और सारे निशानों पे अच्छे फिनिशिंग से आप इस पे सिलाई लगा लें और इसी कपड़े से मैंने गले में डिजाइन किया और साथ साथ इसी से मैंने लटकन भी बनाया है। तो यहाँ पे मैंने पूरे में लेस लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है और हमें ये कुर्ते का फ्रंट पार्ट में ये पैटर्न बनाना है। तो इसके लिए हमें सेंटर से क्रॉस पट्टी कट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच का 1.2 इंच का ऐसे लेके क्रॉस पट्टी कट कर ले रही हूँ। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्रॉस पट्टी कट कर लें। तो ये क्रॉस पट्टी की कटिंग हो चुकी है और ये दोनों साइड से जो कपड़े बचे हैं मैं उसी से लटकन बनाऊंगी।
तो ये लटकन कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, सो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ इसमें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेपर कैनवास की 14 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी 2 पट्टी कट की है और उसे कपड़े पे अच्छे से पेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो क्रॉस पट्टी कट की थी उसको इस तरह से बिठाते हुए 1/4 इंच की सिलाई लेते हुए आप पाइपिंग बना लें। तो इस तरह से 1/4 इंच लेके सिलाई कर लेना है। पाव इंच मतलब 1 पॉइंट के आसपास होता है। फिर कपड़े को इस तरह से ऐसे पलट के हाथ से सेट कर दें और आपको जितनी पतली या चौड़ी जितनी चाहिए पाइपिंग बनाने की इच्छा उतना चौड़ा ऐसे फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई चला रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत बारीक नहीं दे रही हूँ क्योंकि बारीक देने से जो डिजाइन किया हुआ ढक जाएगा, तो मैंने थोड़ा चौड़ा ही रखा है पाइपिंग। और इस तरह से करते हुए अच्छे से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से हमें इसके दूसरे साइड भी पाइपिंग लगा लेनी है और दूसरे पट्टी में भी पाइपिंग लगानी है। तो ये इस तरह से मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये फिर फ्रंट पार्ट को लेना है और ये हमें नेक से लेके वेस्ट लेंथ तक हमें इसे सीधा सेंटर मार्क करना है कि मैं वेस्ट लेंथ तक ही पैटर्न लगाऊंगी और दोनों को इस तरह से गले पे बिठाना है। तो इसके फ्रंट में मैं वी शेप में ही दे रही हूँ। ऐसे करना है, पहले मोड़ लेना है कपड़े को और मोड़ने के बाद यहाँ ऐसे सेंटर से मोड़ लें और इस कपड़े को अंदर करते हुए अच्छे से सेट कर लें कि ऊपर सिलाई कपड़ा ना दिखे। तो इस तरह से ऐसे उसके अंदर करके इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड इसी तरह से करना है हमें। तो इस तरह से फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली एक। और दोनों साइड सेम इसी तरह से हमें फोल्ड करके सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद इसको नेक पे इस तरह से लगाना है और नेक पे लगाते हुए अच्छे से इसकी सेटिंग करके इससे पूरे अच्छे से सिलाई लगा लें। तो पहले मैं एक साइड इसे सिलाई लगा के कंप्लीट कर रही हूँ, फिर मैं इसके दूसरे साइड भी सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने एक बैठा के सिलाई लगा लिया, अब ये दूसरे साइड भी सिलाई लगा ले रही हूँ। तो दोनों साइड सिलाई लगा के कंप्लीट हो गया। इसे कपड़े को टर्न करना है और जिस तरह से हमने नेक दिया था उसी तरह से पट्टी को भी उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है, राउंड में ही इक्वल ऐसे करके कट कर लें। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखना है और 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए शोल्डर मिलाते हुए शोल्डर आपस में अटैच कर देना है। तो ये शोल्डर अटैच हो गया है। कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेना है और इसी नेक पे हमें कॉलर लगाना है। तो यहाँ से हमें 1/4 इंच की दूरी छोड़ते हुए कॉलर को मेज़र करना है। पूरे राउंड में मेजरिंग टेप से इस तरह से मेज़र करना है। तो इसे मेज़र करते समय कपड़े को ढीला ना छोड़ें। तो ये हमारे मेज़रमेंट में 18.5 आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कॉलर की कटिंग करनी। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में कैनवास लिया है और फ्रंट पार्ट में जिस तरह से नेक कट किया था उसका भी पीस रख लिया है। यहाँ पे मैंने कैनवास की चौड़ाई 4 इंच ली है क्योंकि हमारे नेक की चौड़ाई जो थी 3.5 थी, तो उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके 4 इंच लेना है। और डबल फोल्ड में कैनवास मैंने 8 इंच लिया है, यानी पूरे ओपन करने पे 16 इंच हो जाता है। तो इस तरह से
कैनवास लेना है। इसी तरह से अपने कॉलर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप बुकरम की लंबाई चौड़ाई 4 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा बुकरम लिया है। तो यहाँ पे हाफ इंच पे एक निशान बना लेना है और निशान बनाने से पहले यहाँ मैं इसे सिलाई करना भूल गई हूँ, तो ये कैनवास को पहले सिल लें कि ये पूरे अच्छे से सेट हो जाए। जब कटिंग करें तो कॉलर एक समान ही कटे। तो इस तरह से मैंने जितना नेक की चौड़ाई ली थी उतने ही पे हमें मार्क करना है। तो 3.5 पे मार्क करना है और इसको हल्का सा राउंड शेप दे देना है जैसे मैंने बैक नेक पे कटिंग की थी। और उसके बाद ये जो फ्रंट का पार्ट है नेक का, उसको इस तरह से रखना है। जो डबल फोल्ड साइड है वो अपने तरफ रखा है मैंने, और जो ये राउंड वाला है उस साइड रखा हुआ है। और इस तरह से दोनों राउंड को आपस में मिलाते हुए अच्छे से इसे राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ से कॉलर के लिए नेक मेजरमेंट का आधा करना है और आधा करके उसे मार्क कर देना है। और यहाँ से कॉलर की चौड़ाई जितनी लेनी है उतना पे पूरे पे निशान लगा लेना है राउंड में। तो यहाँ मैं 0.75 इंच की चौड़ी कॉलर ले रही हूँ, उस तरह 0.75 पे लेते हुए पूरे पे इस तरह से मार्क कर देना है। तो ये हमारा नीचे का हो गया कॉलर का शेप। ये ऊपर हमें डॉट डॉट मिलाते हुए कॉलर को शेप दे देना है। और यहाँ कॉलर का शेप देने के लिए पहले हमें सीधा मार्क करना है, फिर ऊपर से हल्का सा राउंड करना है सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए। अब इसकी कटिंग कर लेना है। अब कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर इस तरह से कॉलर को अच्छे से सेट करना है और इसे प्रेस से चिपका लेना है। और यहाँ पे हमें डबल लेयर में कपड़ा लेना है। एक इसके नीचे इस तरह से सीधा करते हुए इसके ऊपर दोनों को एक के ऊपर बिठाते हुए अच्छे से कॉलर को रखना है। और कॉलर की एकदम बिल्कुल कैनवास के क्लोज क्लोज सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है, पूरे राउंड में सिलाई कर लेनी है। और यहाँ पे सिलाई मार्जिन जितनी लेनी है उतना पे ऐसे निशान लगाते हुए कपड़े को कट कर लेना है। इस साइड भी अब 1/4 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से कपड़े को कट कर लें। कट करने के बाद पूरे में राउंड में ऊपर की ओर नॉचेस लगाने हैं। इस तरह से कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करके या तो सिलाई लगा लें। यहाँ पे मैं फेविकॉल से इसे चिपका रही हूँ। इस तरह से फेविकॉल लगा के कपड़े को प्रेस से चिपका लेना है। कॉलर को एक तरफ और एक ओपन रखना है। इस तरह से कॉलर को सीधा करते हुए इसे भी प्रेस कर लें कि कॉलर आपका अच्छे से सेट हो जाए। अब कॉलर को ऐसे डबल करना है, सेंटर में एक नॉचेस लगाना है। यहाँ पे भी इसे डबल करके नेक को बीच में कट लगा लेना है। कुर्ते को इस तरह से ओपन करते हुए कॉलर को लेना है और कॉलर का इस तरह से आप जितना एक्स्ट्रा है 1/4 इंच मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे पहले मैं बॉल पिन से इसको सेट करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से यदि आप डायरेक्ट नहीं सिलाई कर सकते तो पहले बॉल पिन से या सुई धागा के हेल्प से कच्ची सिलाई कर लें, उसके बाद ही मशीन चलाएं। अब जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उतना ही लेके सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरे में कॉलर को अटैच कर देना है।
कपड़े को इस तरह से ठीक करते जाना है और जो भी एक्स्ट्रा था उस तरह से लेके हमें सिलाई मार्जिन कॉलर को अटैच कर देना है। ये धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ कॉलर अटैच करें। एक साइड कॉलर अटैच हो गया है, अब दूसरे साइड भी यहाँ से हमें अटैच कर लेना है। तो पूरे में कॉलर अटैच हो गया। इस तरह से पलट के आप इस सिलाई को ढकते हुए ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कॉलर बैठ गया है। और हमें यहाँ से एक छोर से सिलाई करनी है और पूरे ही कॉलर पे सिलाई लगानी है। इस तरह कपड़े को अच्छे से सेट करते जाएं और किनारे किनारे बिल्कुल एज पे सिलाई लगाते हुए अपने कॉलर को कंप्लीट कर लें। तो ये कॉलर लगाने का सिंपल तरीका है। इसके अलावा भी कॉलर बहुत तरीके से लगाए जाते हैं। मैं दूसरे वीडियो में कॉलर लगाने का दूसरा तरीका बताऊंगी। तो इस तरह से कपड़े को सेट करना है, सिलाई को ढकना है और उसी सिलाई पे एज पे सिलाई लगा लेनी है कि हमारा कॉलर अच्छे से बैठ जाए। अब कॉलर के ऊपरी पे भी एज पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने पूरे कॉलर पे अच्छे से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉलर लग गया है और ये कॉलर बहुत ही अच्छे से लगा है। इसी तरह से कॉलर आपको छोटा या बड़ा जितना भी कट करना है तो इसी तरह से आप कटिंग करें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग और स्टिचिंग भी करें। अब इसे और भी अच्छा करने के लिए मैं बीच में बटन्स लगा रही हूँ। तो बटन्स लगाने के लिए मैं सुई धागा का इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटे छोटे बटन्स लिए हैं और इस तरह से जो क्रॉस पट्टी का ये बचे हुए टुकड़ों को इस तरह से रख के हमें बटन्स बनाने हैं। और ये बटन मैं चिपकाऊंगी नहीं, इसे सुई धागा से ही अटैच करूंगी ताकि ये मजबूत बना रहे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 बटन लगाए हैं, एक ऊपर और एक सेंटर में, एक नीचे। तो इस तरह सावधानी से और फिनिशिंग के साथ आप बटन अटैच कर लें। तो ये बटन भी लग चुके हैं। अब मैंने जो टसल्स बनाए थे वो लगाना है। अभी देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें नीचे जो टसल्स बनाए थे लटकन वो लगाना है। तो इसे यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इस तरह से करके और पीछे आप इसे सिलाई लगा दें और सिलाई लगा के धागे को अच्छे से बांध दें। तो ये कुर्ता का पैटर्न तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें साइड में बाजू और साइड की सिलाई देख के पूरे ही कंप्लीट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा कुर्ता पूरे तरीके से रेडी हो चुका है और मैंने बाजू पे भी वो क्रॉस पट्टी लगा के डिजाइन किया है। तो ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यदि इसकी कटिंग स्टिचिंग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। किसी भी साइज़ के कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं।